नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ मदद की नहीं बल्कि उस चीख की है जो बेबसी में आसमान की तरफ उठी थी। यह दर्द भरी दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के सातरोड़ कलां गांव की, जहां 3 महीनों से खड़ा बाढ़ का पानी किसानों की हिम्मत को तिनका तिनका करके तोड़ चुका था। जब दुनिया का हर दरवाजा उनके लिए बंद हो गया, जब हर उम्मीद ने दम तोड़ दिया, तब उन किसानों ने, जिनकी आंखों के आंसू भी बाढ़ के पानी में मिलकर खो गए थे, अपने ही डूबे हुए खेतों में खड़े होकर संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और अपनी आखिरी गुहार लगाई। पाइप लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वही दे सकते हैं। सरकार से हमने उम्मीद करी तो कहीं नहीं मिली थी। अच्छा जी। हम तो संत रामपाल महाराज से ही उम्मीद है आने की। भाई साहब सारी उम्मीद छोड़ चुके हैं सरकार की, सब कुछ की। एक इस भगवान से अरदास है हमारी, हाथ जोड़ के सत साहिब से हमारे आके जान बचाए। अब हमारी जान उनके हाथ में है। कोई दाना बीजेगा तो बच्चे खाओगे, आगे परवरिश होगी और इसमें दाने हो जाएंगे तो हमारा ही पेट का गुजारा हो जाए। ये भगवानी उतर के आने से जो किसानों को बचाया जा रहा है इसमें बहुत ज्यादा पाइप और मोटर खुद गांव में जाके भी चेक करके आए हैं। भोजराज में भी गए थे, दाइमा में भी देखा था। पूरे पाइप और मोटर निस्वार्थ भावना के रामपाल महाराज जी ने दिए हैं। कम से कम 300-400 गाँव में पाइप और मोटर की व्यवस्था करने लगे हुए महाराज जी। तो हम भी सोचते थे भाई हमारी भी कुछ मदद हो जाए, पाइप मिल जाए तो हमारा भी बुआरा हो जाए। और हमने एक ये बात सुनी है महाराज जी पे, कसूरवार वो किसान होंगे जो पानी नहीं उतार सकते। सामान चाहे कितना ही ले जाओ, कुछ लगो करोड़ों अरबों रुपया सामान लगो, चाहिए सामान देने की व्यवस्था महाराज जी कर रहे हैं। इसमें वो भगवानी उतर के आ रहे किसानों के लिए। हमारे जो संत रामपाल महाराज है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँ, प्रार्थना करूँ और भाई साहब पैरा में भी आज मैं खुद पढ़ू हूँ। भाई भगवान है ना, भाई इन मोटर और पाइप दे दे और इन भैया का पानी उतर जाए और ये गेहूं की फसल बोले। और भाई इस तो सिवा और मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि ये परमात्मा है और सबकी सेवा करने ला रहे हैं। और जो हमारे भगवान है संत रामपाल महाराज ने पूरा विश्व में किसानों की मदद करी है, मोटर और पाइप दिए हैं। और जो गरीब थे उनके जिसके मकान पड़ गए थे वह मकान बनवाए हैं। ऐसे है हमारे परमात्मा संत रामपाल महाराज। परंतु आज बड़ी दुख की खबर है, दुख की बात है। आज सातोड़ कलां में किसान आज भी रो रहा है। 10वां महीना की आज तारीख होगी है 11 तारीख 10वां महीना की होगी है। गेहूं बीजान की बोन की तारीख भी चल पड़े हैं, परंतु आज सातोड़ कलां के किसान रो रहे हैं भैया माने आज भी पाइप और मोटर नहीं मिलते। भाई आज देख ले सारे किसान भाई पसर गए हैं। हमारे महाराज जो रामपाल भगवान हैं, सीधे संत रामपाल भगवान पृथ्वी पर आ रहे हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं। अरे भाई देख लिए पसरे खड़े हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई हमारे जो भगवान है वह पाइप और मोटर दे दे और हमारा ये पानी उतर जाए और किसान भैया की गेहूं की जो फसल है उसकी बुआई हो जाए। तो भाई हम गुहार लगाओ महाराज जी आते हैं, हमारी जान आके बचा लो। सत साहिब बंदी छोड़, सत साहिब महाराज की जय हो, जय हो। मुसीबत में फंसा पड़ा है और जो हमारे भगवान संत रामपाल जो भगवान है इस विश्व के, जो किसानों के लिए खूब काम आए हैं और मोटर पाइप दिए हैं। और इस गांव को भी मोटर पाइप देंगे और जो किसाना जो पानी खड़ा है वो पानी उतर जाएगा और किसान गेहूं की फसल बोलेगा। किसी को विश्वास नहीं था कि एक सच्ची पुकार में इतनी ताकत हो सकती है। 11 अक्टूबर की शाम 5 बजे किसानों ने मदद की गुहार लगाई। यह मदद अगले ही दिन 12 अक्टूबर को पहुंचनी थी, लेकिन उसी दिन संत रामपाल जी महाराज को महम के ऐतिहासिक 24वीं चबूतरे पर महम 24वीं सर्वखाप द्वारा मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा था। इस कारण मदद उस दिन नहीं पहुंच पाई। किसानों के मासूम बच्चे दिखाई दे रहे थे और उन्होंने उनकी पीड़ा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्हें यह चिंता थी कि कहीं कोई किसान नाउम्मीदी में आत्महत्या न कर ले, इसलिए 13 अक्टूबर की आधी रात में 12:30 बजे ही मदद का विशाल काफिला गांव में पहुंच गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से राहत सामग्री लेकर गाड़ियों की एक लंबी कतार सातरोड़ कलां गांव पहुंची। इस सामग्री में 3 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 15,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया।
ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ले भाई सातोड़ कला गांव में आए पहुंचे हाँ, और मोटर देख ले, वो मोटर चलने रही है या किसकी मोटर है या पूछांगे। यह अपनी मोटर है, महाराज जी ने अरदास लगाई थी, हमारा पानी उतर जे, हमारी जान बच जे। महाराज जी ने हमारी जान बचाई दी। हमें 11 साल भी जन्म ले लिया, 11 बार भी जन्म ले लिया, तो भी महाराज जी के एहसानमंद रवांगे। हमने अरदास करी, रात के 12 बजे हमारे पाइप पहुंचे थे और हमारा पानी उतरना शुरू हो गया था। इसलिए मैं महाराज जी का कोटि कोटि नमन करूं। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय हो। उन्होंने हमारी जान बचाई है, ताकि हमारी मोटर दिए हम, रात के 12 बजे हमारा सामान पहुंचा है, हमारी जान बची है। और मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूं, जिसकी भी जान बचानी हो, महाराज जी तक अरदास करो। महाराज जी परमपिता है, किसी ने मना नहीं करते। सबका पानी उतरवा के और गेहूं की बिजाई होगी। विश्वास है मेरा महाराज जी पर, किसान भैया सबका पानी उतरवाऊंगा। ले भाई सातोड़ कला के किसान भैया ने महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम कराया है, धन्यवाद कराया है। और ये दिखाई दे भाई, महाराज जी की मोटर दिखाई दे, जो संत रामपाल महाराज जी ने जो मोटर दी है, यह मोटर देख लो भाई। और दिखाओ मोटर देख ले, कंपनी दिखा दे मोटर की, क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन की कंपनी है, 10 HP की मोटर है, 10 HP मोटर है। साथ में फुटबॉल है, साथ में फुटबॉल है, 4-4 इंची नट है, जैन है, असेंबली है, पाइप है। अच्छा। सारा सामान कंप्लीट दिया है। आपने दुकान पे भी जाने की जरूरत नहीं। महाराज जी ने सारा सौदा कंप्लीट सेट दिया। एक किसी का 10 रुपया का चैन भी नहीं लगने देते किसान को महाराज जी। अच्छा। इतना प्रबंध कर रखे हैं महाराज जी ने। तो ये पानी देख ले भाई, एक बार पानी दिखाई दे। महाराज जी ने जो संत रामपाल महाराज जी ने मोटर दी है, जो पानी देख ले, डूंगा ठहरा क्या है। यहाँ देख ले भाई, लाइन दिखाई दे भाई, कितनी लंबी लाइन है, लाइन दिखाई दे एक बार। देख ले पानी देख ले, दे दड़ादड़ उतर नहीं रहा। और इस किला पानी दिखाई दे, इस किला में पानी था भाई उस दिन, और आज पानी उतर लिया है, गेहूं की बिजाई भी होगी। और भाई साहब उड़न आजे भाई ताऊ, ये भाई ताऊ खंडकाला जो सम्मानित कराया था सातोड़ कला की प्रस में रात के 12:30 बजे। ये कहना चाहूँगा संत रामपाल महाराज की जय हो। महाराज जी की हमें अरदास लगाई थी, बहुत अच्छी लगाई। महाराज जी ने बहुत हमारे को सम्मान दिया, हमें पानी उतारा, एकदम पानी निकाल दिया सारा, बढ़िया बुझाई का समाधान हो जाएगा हमारा। तो ये संत कौन है? वो ये संत रामपाल महाराज की जय हो। जय हो। महाराज जी जिस दिन भी आपका दरबार में हाजरी लगाऊंगे, मैं जरूर जाके हाजरी लेके आऊँ। अच्छा जी। महाराज जी की हाजरी जरूर लेके आऊँ। तो फिर आप मुद्दे पढ़ के गुहार लगाओ, धन्यवाद करो, तो नामदान भी लोगे? मेरी इच्छा है नामदान लेने। अच्छा जी। हाँ, महाराज जी का जाके नामदान ले। एक बार ये धान कटाई हो जाए और गेहूं बिजाई हो जाए, टाइम लगते ही मैं पहुंचूंगा। अच्छा जी। मेरे मन में विश्वास है, मैं नामदान लूँ महाराज जी का। अच्छा जी। हाँ, नाम लेवाएं महाराज जी का, जावाएंगे दोनों जने हम साथ जाएंगे, और हमारे साथी उनको भी साथ लेके जाएंगे। संत रामपाल महाराज की जय। ले भाई, आज कोटि कोटि प्रणाम करने ला रहे हैं। संत रामपाल परमात्मा है, जो आज किसानों के मसीहा हैं। भाई आज पूरा हरियाणा में पानी हो रहा है, 5-5 फुट पानी हो रहा है। कड़े सांगवान गांव में देखे तो 8-9 फुट पानी खड़ा है। और ओड़ा भी मोटर पाइप दिए हैं, आज किसानों की बल्ले बल्ले करती है पानी तार के, और गेहूं की बिजाई करवाओगे। अगली बार फिर एक ऐसा ही गांव से मिलाऊंगा जड़ा हमारे जो परमात्मा है संत रामपाल महाराज ने कृपया कर रखी है, मोटर पाइप दे रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत 7 रोड कलां, जिसमें आप देख सकते हैं गांव के बाहर खड़े हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है। ग्राम पंचायत 7 रोड कलां आपका हार्दिक स्वागत करता है। और लगभग अभी 12 बजने वाले हैं रात के, और अभी यहाँ पर आप देखिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गांव के बाहर जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे और उनको पूरी बाढ़ राहत सामग्री जो है उनको सौंप कर आएंगे। जो गांव में जो सेवाएं चल रही हैं उसको पूर्ण रूप से भक्ति भाव से और अपने गुरु जी के नियमों के तहत सेवा को संपूर्ण करते हैं। अब आप खुद देखिए, जो आज मदद कर रहे हैं उसको कितनी भक्ति भाव से, प्रेम भाव से कर रहे हैं। आप खुद देखिए, हर गांव से पहले मंगलाचरण करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं और गांव वालों को ये मदद पहुंचाते हैं। दिन रात ये बाढ़ का पानी जो है किसानों को दुखी कर रहा है, लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अब यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक आदेश होता है और मदद पहुँचा दी जाती है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पाइप मोटरें लेकर गांव 7 रोड कला में पहुंचे हैं और अभी सामान पहुंचा देंगे। जैसा कि आपको बताया, रात में लगभग 12 बजने वाले हैं और ये देखिए बड़े बड़े ट्रकों में भरकर पाइप अभी भेजे जा रहे हैं। जिस प्रकार से आज बाढ़ ने हरियाणा में कहर मचाया है, उतनी स्पीड से, उससे डबल स्पीड में संत रामपाल जी महाराज राहत बरसा रहे हैं। ये देखिए आप, संत रामपाल जी महाराज की जहाँ भी जब भी दया दृष्टि होती है तो वहाँ पर दुख सुख में बदल जाता है, कष्ट नष्ट हो जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज की शक्ति है, ये संत रामपाल जी महाराज का करिश्मा है, जिसको आज जन देख देख कर भगवान बता रहा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सच साहिब। मैं प्रदीप पुनिया, सरपंच 7 रोड कलां, पूरी ग्राम पंचायत 7 रोड कलां की ओर से भगवान रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने 5-4 दिन पहले 15,000 फुट पाइप और 3 10 HP की मोटर उनकी डिमांड करी थी, जो कि आज हमारे गांव में पहुंच चुकी है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो लितानी वाला बुढ़ा को उनका था कि वह तो पहले से मांगा थे हम, तो अब जीत जाके बंदूक का मिलेगा भाई। हमने तो वाह बात से हमने नहीं थी भाई इतना सामान इतना जल्दी मिल जाए, आगे जमींदार भी निहाल हो जाएंगे। दिल की गहराइयों से संत भगवान रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। समस्या तो बहुत है जी, पानी की तो बहुत समस्या है पानी की। जमींदार हर एक तरफ चुगड़ता पानी है। पानी की ये अपना पाइप आ जाएंगे, आगे गेहूँ आने के भी चांस नहीं थे। ये पूरी उम्मीद है कि भाई गेहूँ भी होंगे, सारे काम बढ़िया होंगे। ये हमारा जो उम्मीद होगी भाई गेहूँ आगे दाने भी होंगे, सारे काम बढ़िया होंगे। हमारा तो जो सहयोग बन पड़ेगा, हम भी कोशिश कराएं भाई। गाम राम ने कहा कि जिसी की हमारे पर जिसी की मदद होगी हम भी अपने तरफ तो पूरी कोशिश कराएं। और भगवान रामपाल जी का मैं तो धन्यवाद करूँगा। कल भगवान रामपाल जी महाराज के जो अरदास लगाई थी, आज वो पूरा सामान 7 रोड कला पंचायत में पहुंच चुका है। इसके लिए हम संत
रामपाल भगवान जी का दिल के गहराइयों से धन्यवाद कराया। संत रामपाल महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और अगर मैं 7 जन्म भी ले लूँ तो संत रामपाल जो भगवान है, हमारे परमात्मा है, परमपिता परमात्मा है, ऐसे विश्व में कोई भी संत नहीं आए हैं। अगर मैं 7 जन्म लेके इसके ऊपर कुर्बान भी करूं तब भी थोड़ा रहेगा यो। 7वां 8वां 9वां 3 महीनों से मैंने किसान की मदद करी है और उन 3 महीनों में किसी ने भी ऐसा कोई योद्धा सामने नहीं आया जिसने किसानों की मदद करी। खेतों में मैंने देखा 5-5 फुट पानी खड़ा था, परंतु कोई मंत्री या एमएलए सामने नहीं आया, किसी ने भी किसान की मदद नहीं करी। आखिर में मेरा दिल रोने लगा, भाई किसान आज मर गया तो मेरा भारत देश तबाह हो जाएगा। उस दिल में इतनी रहम, इतनी पुकार मैंने करी तो मैंने एक संत महात्मा जो विश्व के आज नंबर 1 पे है, हमारे संतों के संत परमपिता परमात्मा संत रामपाल महाराज जी हैं, जिसने किसानों की ऐसी मदद करी है कोई भी नहीं कर सकता। 3 महीने के बाद किसान ने ऐसी पुकार लगाई है जो हमारे भगवान संत रामपाल जी हैं, उनके दिल में जा लगी और उनने देखा भाई किसान की मदद करनी पड़ेगी। हमारे जो भगवान संत रामपाल जी ने 3 महीने बाद देखी भाई कोई मंत्री या एमएलए आए के इन किसानों की मदद कर दे, परंतु ऐसा नहीं होया। उसके बाद हमारे जो भगवान संत रामपाल सीधे धरती पर उतरे आए कृष्ण भगवान का अवतार लेकर। जिस प्रकार आज से 8,500 साल पहले की बात बताऊं तो कृष्ण भगवान ने और नंदी का बात भरा था, उसी प्रकार से हमारे भगवान संत रामपाल ने किसानों के ऊपर इतनी मेहर कर दी है, इतनी मेहर बरसा दी है, मोटर और पाइप इतने बरसा दिए, खेता का जो टोपा टोपा पानी तैर दिया है। ऐसे है हमारे परमपिता परमात्मा संत रामपाल महाराज जी। मैं एक बार फिर मेरे परमात्मा संतों के संत रामपाल महाराज जी विश्व के ऐसे संत हैं, आज तक ऐसा कोई संत ना तो कोई पैदा होया ना कदे हुआ है। मेरे परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन नमन प्रणाम करता हूँ। जैसे कि इनकी प्रार्थना तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वहाँ पे कमेटी में पहुँचा दी गई थी, फिर आपने एक वीडियो बनाया, तो किस कारण से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी? आपको पता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुंच रही है। उस वीडियो का इतना असर रहा कि आज रात में 12 बजे भी यहाँ पर सामान देने यहाँ पर पहुंचे हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 3 महीनों से मैं खुद एक किसान हूँ और किसान की मदद करना मेरा सबसे पहले था। आज तक ऐसा कोई परमात्मा नहीं हुआ जो मेरे किसान भाइयों की मदद करे। ये एक ऐसा परमात्मा धरती पर गया, मेरे किसान भैया का आज भी हाथ पर पानी खा, कोई माँ खलास डालने वाला नहीं है। मैं अगर 7 जन्म भी ले लूं तब भी मेरे परमात्मा पर कम से रहेगी। मैं इस ऋण का, मेरे परमात्मा का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। आज जो मेरे किसान भाइयों की मदद करी, विश्व के ये पहले संत महात्मा हैं जिन्हें मेरे किसान भाइयों की मदद करी है। मैं किसान भाइयों की फसल को नहीं बचा सका, मेरा हाथ में वो पावर नहीं रही, परंतु वो पावर मेरे परमात्मा संत रामपाल महाराज के पास हैं। आज भी किसान यही कहा है कि हमारी ये फसल बचाने वाला, वो पानी तारने वाला एक ही संत इस विश्व में आया है जो संत रामपाल भगवान है। आज तक इस दुनिया पे
कोई भी संत नहीं आया जो हमारे संत रामपाल महाराज जी हैं। तो अब गांव खुश है, आप लोग खुश हैं, आप संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है। खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। आज रात के 12:30 बज रहे हैं और हमारे परमपिता परमात्मा संत रामपाल महाराज 12 बजे हमारे बीच में बैठे हैं। किसानों की जो पुकार हमने लगाई थी वो आज पूरी हो चुकी है और कुछ गांव में ऐसे रह गए हैं जिनमें पानी अभी तक है, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी पानी पक्का उतार के और 11वां महीना लास्ट तक किसानों की गेहूं की बिजाई जरूर कराएंगे। मुझे दृढ़ विश्वास है मेरे परमात्मा संतों के संत रामपाल महाराज जी पर। जितने भी हिंदुस्तान में संत हैं उन जैसे कोई भी संत नहीं है। हमारे जो विश्व के एक ही संत हैं जिसने अच्छा ज्ञान दिया है वो संत परमपिता परमात्मा संत रामपाल महाराज जी हैं। आपने एक सवाल कराया था भाई, कल एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो के हिसाब से नहीं बनाई थी मैंने मेरे परमपिता परमात्मा से गुहार लगाई थी। ये किसान जो हमारे गांव के किसान मेरे पास आए, इन्होंने कहा भाई अब एक ही रास्ता रह गया, भाई सीधे गुहार लगाओ महाराज जी आ गए और अर्जी पास हो जाए तो हमारा खेतों का पानी उतर जाए। फिर मैं बोला चिंता ना करो, आज ही परमात्मा की मेहर होगी और कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। आज रात को ही पाइप आऊंगे और मोटर आऊंगे। मैंने वो सच्चे दिल से गुहार लगाई थी। जब मैंने हमारे किसान भाई मेरे सामने रोने लगे तो फिर मेरे से देखा नहीं गया, तो देखते देखते मैंने फिर आज ही निर्णय ले लिया, दृढ़ विश्वास कर लिया, मैं आज ही पाइप और मोटर मंगवा के छोड़ूंगा। ये जो मैंने प्रार्थना करी, सीधे ऐसी प्रार्थना करी थी धरती आसमान हिल जाए, और ये जो वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य था, ये जो सीधी पुकार मेरे परमपिता परमात्मा के पास जानी चाहिए, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई थी। और हमारी पुकार आज 12:30 बजे रात के लिए है और आज हमारी पुकार सुन ली है। हमारे संतों के संत परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का मैं कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करता। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सच्चाई राम राम जी। ये देखिए, ये मुहिम जो परमात्मा ने चलाई है सभी के लिए है। ये इतने दयालु हैं। आज इन 4-5 जने थे ये, और इन्होंने खेतों में प्रणाम करी थी। और इनकी वीडियो मारे पाई और उस वीडियो ने सीधा अट्रैक्शन करा। वो बंदी छोड़ने इनकी पुकार सुन ली। तुरंत ही सुबह एक वीडियो और आई थी, वो गांव फरमाना बादशाहपुर, वो दोनों की वीडियो परमात्मा ने इनकी तुरंत सुनी और तुरंत ही सुबह 5 बजे उसके पास फोन कराया, फिर प्रदीप के पास फोन कराया। माँ भाई गुरु जी दया करेंगे, आज से रात के 12 बज जाओ। ये दयालु भगवान हैं, ये वाक्य में सच्चाई बोल रहे थे कति हृदय से, और हृदय से जो सच्चाई थे, चाहे वो नाम ले रहा हो चाहे ना ले रहा हो, भगवान सुनता है। सारी आत्मा भगवान की है। तो आपकी परमात्मा ने कति साक्षात सुन ली थी और दोनों वीडियो 5 बजे आ ली थी। तो ये वाक्य में भगवान हैं और ये सभी की सुनते हैं। और जो ये भाई कह रहा था पत्रकार,
यो परमात्मा मेरा परम पिता है। वाक्य में ये परम पिता है। ये जैसे कृष्ण भगवान से तुलना करे था। कृष्ण 3 लोक के भगवान है, यो अनंत कोटि ब्रह्मांड का भगवान है। क्योंकि आप लोग भक्ति में नहीं बड़े हो, गुरु जी ने इन सभी आत्माओं पर वह दया कर रखी है। इनको लेके जीरो तय और शक्करता ही परमात्मा ने ज्ञान सुना रखा है। जितनी आत्मा गुरु जी की तरना में नाम दीक्षा ले रही, और ये गुरु जी ने उद्देश्य ये पानी का तो आप तो रुंगेम दे रखा है। मेन उद्देश्य है आप लोगों का उद्धार करना, मोक्ष करना। ये गुरु जी आ रहे हैं दुनिया का मोक्ष करने के लिए, लेकिन पहले काटा चल रहा है पाँव में और उस तनु का जूती पैर ले। ये हमारे गुरु जी सत्संग में उदाहरण देते हैं, और जूती पैर ले वह कोने पर ही जा। यो काटा चल रहा है किसान के हृदय में, और न्यू कह भाई तू आराम से बैठ जा, भाई ना बैठे वो, उसका वो काटा लकड़े जब वो जूती पैर है। यो पानी लकड़े अगली फसल के बवेरा हो, जब इस किसान के शांति होगी। और उसके बाद यो नहीं देखा भाई ये भगवान है, इसको कैसे बजादा। पहले इनकी आत्मा सीढ़ी करेंगे परमात्मा, दाऊ इनका पेटा भरेंगे, और पेटा भर के जब परमात्मा इन सारी चीज देगा, ज्ञान भी देगा, वैसे परमात्मा आ रहा है सुख देने। जो पूर्ण परमात्मा हो वो दुख दिया नहीं करे, तो ये इस परमात्मा का दया है। यो सभी आत्माएं परमात्मा की है, यो वो है परमात्मा है जिससे भूल कर आए थे। आज इस भाई ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया। कृष्ण भगवान ने तो एक मकान बनाया था, गरीबियों ने तो कई हजार लाखों मकान बना दिए। और कितने दिन एक प्रधान ने वहां 24 के चौतरे पर कही थी, और कृष्ण भगवान तो एक के घर न बरसे दे, न तो भाई एक का दिन बरसे दे रहे। आज इस परमात्मा ने बरसते 1 महीने तो ऊपर हो गया धड़ाधड़। जो इस भाई ने उदाहरण भी दे दिया, भाई कितनी मोटर लो और कितने पाइप लो, और थम अपना पानी काट दो। ये जरूरत भी तुमने इस चीज की है। तो ये परमात्मा है भाई, ये कति दयालु हैं। इन कोई न्यू जाने ना भाई किसी चीज से इन मतलब है, आग भाई वोटा की जरूरत है, राजनीति में जाएंगे, ऐसा गुरु जी आगा हरगिज भी नहीं करेंगे। गुरु जी पूर्ण परमात्मा है, ये सारी आत्मा उसकी है, इसलिए आप लोगों पर दया करी है गुरु जी ने। आग भाई ये पहचान ले अपने परम पिता ने, और एक ही उद्देश्य है। यो तो भाई ने क्वेश्चन कर दिया था कृष्ण भगवान का, इसलिए ये बात गुरुजियों की दया से बतानी पड़ेगी। बहुत आदर सम्मान के लिए सारा ने धन्यवाद कराया है। गुरुजियों के चरणों में हम भी इस गांव का सभी का संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है, और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत सातरोड कलां, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सातरोड कलां से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव में पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी श्लोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता
और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपने पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए, आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके वो सामान ले सकते हैं। और आप मेहनत आपने करनी पड़ेगी और इस गांव से पानी निकालना पड़ेगा और आगे की फसल की बिजाई करनी होगी। हम जो ये हमारे श्रीमान जी जो पढ़े है, उसका हम पूरा जो संत रामपाल जी महाराज भगवान है, जो भी अपना ये पत्र पढ़ा है, हम उसका पूरी तरह से अमल करेंगे उस पर। और जो भी किसी प्रकार की भी कोई किसी भी भाई की तरफ से कोई शिकायत नहीं आने देंगे। जो भी आपने जिस हिसाब से दिया, हम उस हिसाब से अपना काम करेंगे। कि हम संत रामपाल जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। इससे आगे भी जमींदार को बहुत फायदा होगा। बाकी दिक्कतें नहीं होगी, एक बार दब जाएगी नहीं, फिर अपना राम तक पानी उतरे जाए, किसी प्रकार की दिक्कतें को नहीं आवे। ये तो सदा सदा के लिए जमींदार के लिए बहुत फायदा हो गया। दर्शकों, भी ग्राम पंचायत 7 रोड कला, तहसील हिसार, जिला हिसार में संत रामपाल जी महाराज ने सारा सामान यहाँ पर पहुँचाया, जिसमें इनके 15,000 फीट 8 इंची पाइप तथा 2 मोटरें थीं। वो सारा सामान दिया गया तथा साथ में निवेदन पत्र भी दिया गया, जिस पर पूरी पंचायत ने अपने सहर्ष हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये सौंप दिया है सेवादारों के माध्यम से। तथा सरपंच जी ने वादा भी किया है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो आदेश दिया है, उसको हम पूर्ण रूप से उस पे आदेश की पालना करेंगे और समय से पहले जो है पानी निकालेंगे, फसल की बिजाई भी करेंगे और सामान का सदुपयोग करेंगे। सामान्य देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि चमत्कार देखने की खुशी के थे। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करते हुए कहा,
जैसे कृष्ण भगवान ने भात भरा था, वैसे ही संत रामपाल जी ने आज किसानों के भंडार भर दिए हैं। ठाकुर कला की तरफ से बंदी छोड़ संत श्री रामपाल महाराज भगवान जी की चरणों में नम्र निवेदन करते हैं। भाई साहब, हमने पानी इतना चढ़ रहा था, हम सारा गुहार लगा लगा थक चुके थे। सरकार का भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी, बिजली बोर्ड का भी, हमें कोई मोटर उपलब्ध नहीं हुई। हम सारा भाग दौड़ के छिक्के, फिर हमने देखा यूट्यूब पर संजय भाई का चैनल देखा, उस पर देखा वही महाराज जी निस्वार्थ भावना के मोटर और पाइप दे रहे हैं। फिर हमने बोजरात जाके सेवा देखी महाराज जी की, वो पूरे गांव में मोटर और वो दे रहे थे पाइप। फिर हमने जाके अरदास लगाई, सरपंच साहब से बात की, वहाँ हमने मिलाओ। फिर हमने वीडियो बनाई यूट्यूब पे और वीडियो डलवाई, अरदास करी महाराज जी ने। हमारी मनोकामना दिल की गहराइयों से महाराज जी ने भगवान आके मेरे गांव में पूरी करी। आज की एक बार मैं फिर रामपाल महाराज जी के चरणों में फिर दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारे गांव के लगभग तीनों तरफ पानी इतना चढ़ा हुआ था, पूरी फसल खराब होने की कगार पर थी। तो दाएं बाएं कोशिश की, जितनी सी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद नहीं मिल पाई। तो यूट्यूब पे देखा कि संत रामपाल महाराज जी गांव में जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पे निस्वार्थ भाव से पाइप और मोटर मुहैया करवा रहे थे। तो इस का पता लगने के बाद हमारी पंचायत गांव की तरफ से बरवाड़ा संत रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी है वहाँ पे हमने गांव की तरफ से अरदास लगाई थी जी। और वहाँ हमने जो 15,000 फुट पाइप और 3 10 HP की मोटर की डिमांड की थी, तो उसके लिए वहाँ से टीम भेजी गई, गांव में सर्वे किया गया। और सर्वे करने के बाद में गांव की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ से जो सामान हमने लिख के दिया था वो सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव को निस्वार्थ भाव से भेंट किया है। इसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमने एक हफ्ता पहले यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पता चला कि अन्नपूर्णा स्कीम के तहत रामपाल महाराज जी वे निस्वार्थ भाव से किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। मतलब उन्होंने यही कहा था कि अब की फसल बचे ना बचे, लेकिन आगे गेहूं की फसल होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक हफ्ता पहले बरवाड़ा जाकर पंचायत के थ्रू हमने लिखित में उनको दिया और आज हमारा सामान पहुंच चुका है। 15,000 फीट पाइप हैं और 10 HP की 3 मोटरें हैं। हम संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज 7 रोड कला में जो संत रामपाल जी महाराज ने सामान भिजवाया है, एक प्रार्थना पर सामान पहुंच गया, क्या कहेंगे? ये जी एक तारी पूछ उसी के कारण ये सारा काम हुआ है। हम तो इस चीज़ के बहुत आभारी हैं। गांव में कितनी परेशानी थी, अब क्या राहत मिलेगी? परेशानी गांव में बहुत थी, पानी है, पानी खेतों में 5-5 फुट चढ़ा हुआ था। अब क्या है, हमारे को सामान मिल गया है, इससे क्या है हमारा पानी निकल जाएगा और आगे फसल की बिजाई हो जाएगी। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते। हमारा पानी उतारने के लिए सामान दे दिया इन्होंने, इससे हमारा पानी उतर जाएगा, हमारी आधे फसल बिजाई हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ी धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज ने जो चमत्कार किया है ना तो पहले कोई भी हुआ और ना आगे होगा। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैंने पूरे राजनीतिवास देखे, पूरे गामा की राजनीति भी देखी है। इस भगवान ने जो काम करे है कोई नहीं कर सकता। मुआवजा खातर गवर्नमेंट के पीछे पीछे चक्कर काटे, 20,000 रुपये देंगे, अगली फसल का फिर मांगना हम खड़े हुए यहाँ। इस अच्छा पानी उतर जाएगा तो हम क्यों मांगांगे? हमारी क्यों फसल खराब होगी? मन 10-12 साल हो गए पेंशन आए, हर साल की यह कहानी है। ये देखो आगे मिट जाएगी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होगा। ना पटवारी के पीछे घूमना, गिरदौरी लिख दे, ना तहसीलदार के पीछे चक्कर काटना, अपनी बढ़िया फसल होगी, जमींदार अपने आप पे खुशहाल हो जाएगा। बढ़िया प्रोग्राम किया है, इसलिए हम बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हैं। तो ये कहेंगे जी अगर जमींदार के गेहूँ बीजेगी, फसल हो जाएगी बढ़िया, पानी उतर जाएगा, पाइप देने का तहे दिल तय धन्यवाद करा संत रामपाल। भगवान की तो बहुत भगवान उतर के है हमारे तो भाई, हमारे तो क्यों है दाने चमचे को देव तो क्यों है दाने भेजे, पानी पुनी तैर देंगे, सामान आ गया।
दर्द पहले भरे थे बाकी सामान पक्का है क्या नहीं तो कदे कड़ियाँ नो को मोटर पर गए को किसी ने मदद नहीं करी मारी हम तो आप पे हांडिया कर दे ट्रैक्टर तेल को क्या अपना 12,000 तेल फूक लिया। हाँ बाकी मैं लगू तेरे के आ गया भाई सारा काम हो गया हमारे तो रामपाल भगवान जी की दया हो मैं लकी मेर होगी कि वो दाने बेचेंगी आला सिला बेचेंगी पानी पुनी तैर देंगे कि मैं तैर लग रहे थे कि मैं और तैर देंगे मैं लकी दास सही मैं लगना सही करी से। आज जो 7 रोड कला में सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो सामान पहुंचा है इसकी एक खास बात ये है जो रात को आज 12 बजे इनको देने आए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाली। उस वीडियो के बारे में सतगुरुदेव जी को पता लगा। उस वीडियो का पता लगते ही सतगुरुदेव जी ने आदेश दिया कि बच्चों इनको तुरंत से तुरंत इनको जो सामान जो इनको ज़रूरत है वो सारा पहुंचाओ। तो आज सुबह ही वो आदेश हमें सतगुरुदेव जी का वकीलों के माध्यम से मिला। वो आदेश मिलते ही सतगुरुदेव जी जैसे कहते हैं ना कि भगवान के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, तो आज उसी का प्रमाण देते हुए सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ही इन्होंने प्रार्थना की थी, आज ही उसका जवाब आ गया। और आज रात को 12 बजे तक इनके पास जो इन्होंने सामान मांगा था सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की थी वही सामान आज मात्र 1 दिन के अंदर परमात्मा ने अपनी समर्थता का प्रमाण देते हुए इनके घर तक इनके गांव की चौपाल तक आज इनको हैंड ओवर कर रहे हैं जी। ये तो वही बात हो गई सुबह की पुकार रात में होगा चमत्कार तुरंत सामान पहुंचा दिया जी। सच्चे भगवान की पहचान भी यही होती है, जब भी उनसे पुकार करोगे सामान उसी टाइम हर चीज़ चाहे वो कुछ भी हो सामान हो कोई भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो भगवान उसी समय उपलब्ध कराते हैं जी। तो दर्शकों सहायता हुई है बाढ़ पीड़ित गांव 7 रोड कला के वाकई एक चमत्कार है क्योंकि आज लगभग 6-7 गांव यहाँ पर हुए हैं और लास्ट गांव आज यहाँ पर पहुंचाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव-गांव में जो है मदद पहुंचाई जा रही है। क्या कहेंगे ताऊ जी और जिस प्रकार से आज इतना बड़ा चमत्कार देखा कौन देखा भाई साहब वो तो रामपाल भगवान साहब की दया हो हमारे तो भगवान ने उतर के आ रहा सही काम करे हमारा तो क्यों दाने बेच देंगे जमींदार पानी तैयार लेंगे बाकी हमारे तो रामपाल जी भगवान जी उतर के आ रहे रामपाल जी महाराज की जय हो। मतलब दिल बहुत खुश हो गया। मैं मेरे पिताजी का 3 ही पैदा हुई है जो धान की पैदा होती है ना 3 ही पैदा हुई है। 40 साल की मेरी एज होगी मतलब आई फसल खराब होती आई फसल हर साल हर साल। ये मेरा चाचा खेत का पड़ोसी है इसका भी ऐसा ही काम हर साल। अब हम ना 3 महीने हो गए लगे हुए ट्रैक्टर लगा हमने देख लिया सब कुछ कर लिया 7 तो हमने मोटर चला दी। हम नहीं उतरा एक पड़ोसी की लाइन थी वो उल्टी सिस्टम है मतलब 10 फुट ऊपर जाती है उसमें सारी पाड़ दी 12 लाख रुपया लाइन पड़ दी। इस्तेफाल तो क्यों कटाई पे भी खट्टे हैं घर की जमीन होती ये देख लो रामपाल भगवान जी ने आज मतलब दिल खुश कर दिया जो अरदास लगाई थी वो पूरी कर दी थी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज कहने को कुछ समझ नहीं बची थी इतना दिल खुश हो गया तहे दिल से धन्यवाद तहे दिल से। आज की रात आप चैन से सोएंगे आप बिल्कुल चैन से सोएंगे जी। खुशी है इतनी नींद ही नहीं आएगी असल में तो खुशी इतनी है। आप देख लो भी 40 साल का हो गया मैं मतलब 3 बार पैदा हुई है। अब आप आइडिया लगाए कितना किया हुआ होगा। तो दर्शकों ये किसानों का दर्द था जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस दर्द को समझा और इसका निवारण किया। सोचिए ऐसे ऐसे न जाने गांव के कितने किसान हो इस पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर बाढ़ आई हुई है कितने किसानों के साथ इतना बुरा हाल था, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने हर गांव के हर किसान को वो खुशहाली दी है जो आज तक उनको कोई नहीं दे पाया। इसलिए आज गांव-गांव में सब संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं क्योंकि इतने पुराने दर्द इतना पुराना कष्ट भगवान के अलावा कोई निवारण कर ही नहीं सकता है। ये आपके सामने इस बात का साक्ष्य है, प्रमाण है। और दोस्तों आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं 7 रोड कला का जो सामान था संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पहुँचा दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा मोटर का जो पूरा कनेक्टिविटी का सामान है सब यहाँ पर रखा हुआ है और ये देखिए छोटा से बड़ा हर एक सामान यहाँ पर मौजूद है। एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे एक बार यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध
करवाया है। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सात रोड कला परमात्मा जी के चरणों में, संत रामपाल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने अपनी प्रार्थना में 3 मोटरें थी 10 HP की, 15,000 फीट पाइप थे 8 इंची लाइन की प्रार्थना की थी। कमेटी ने वे प्रार्थना वकीलों के माध्यम से परमात्मा जी के संत रामपाल महाराज जी के चरणों में भेजी और गुरुजियों का आदेश आया अभी इस पंचायत को जल्दी से जल्दी सामान उपलब्ध कराया जाए। आज सभी सेवादार, सभी कमेटी सेवादार इस सामान को 3 मोटरें 15 HP की और 10 HP की और 15,000 फीट लाइन 8 इंची और इसके साथ लगने वाला सारा सामान एसेसरी आज लेके पहुँचे हैं। और ये सारा सामान आज ग्राम पंचायत सात रोड कला के सरपंच जी, गांव के गणमान्य व्यक्ति के बीच में ये सामान पंचायत को आज सौंप दिया जी। अभी सरपंच जी भी हैं। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया? हाँ बिल्कुल देख लिया जी, बहुत बढ़िया। क्या सामान प्राप्त किया आपने? सामान तो 15,000 फुट पाइप जी और 3 मोटर 10 HP की और जो भी सामान इसके गले लग है अपने सारा सामान ऑल टोटली सामान है जी। संत रामपाल जी भगवान जी हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर सात रोड कलां के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस सच्ची पुकार की है जिसे एक संत ने सुना और एक भगवान ने पूरा किया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे।